कुछ हफ्ते पहले गोल्ड प्राइसेस अपने रिकॉर्ड हाई पे थी एंड हमें लास्ट एक साल में गोल्ड प्राइसेस में 60% से ज़्यादा जंप देखने मिला है। बट पिछले कुछ दिनों में एक सडन डिप आया है एंड एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं सबके माइंड में आया होगा। एक साल से गोल्ड इतना रैपिडली इन्फ्लेट कर रहा था बट अचानक से ये सडन करेक्शन क्यों? मे बी ये राइज इन्फ्लेशन की वजह से था। कुछ लोग इसके लिए ग्लोबल टेंशन्स को ब्लेम कर रहे हैं एंड एज पर सम ओपिनियंस इट्स ऑल अबाउट द यूएस डॉलर। बट ये इतना सिंपल नहीं है। गोल्ड प्राइसेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड आज हम उन फैक्टर्स को डिकोड करेंगे एंड समझेंगे द इकोनॉमिक्स ऑफ गोल्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद सम हिस्ट्री। हजारों सालों से गोल्ड एक एसेट नहीं था, इट वॉज मनी। राजा महाराजा इसे स्टोर करते थे, एम्पायर्स इसके लिए लड़ते थे एंड लोग अपने रूलर से ज्यादा सोने पे भरोसा करते थे। मिड 1900s तक सारी मेजर करेंसीज गोल्ड बैक थी बट 1971 में यूएसए ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। 1971 तक इफ एक कंट्री डॉलर होल्ड करके रखती तो उनको उसके बदले रियल गोल्ड एक्सचेंज में मिल सकता था। बट जब वियतनाम वॉर में यूएस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया एंड तब से डॉलर एक फिएट करेंसी बन गया। अ करेंसी नॉट बैक्ड बाय गोल्ड बट बैक्ड बाय ट्रस्ट। एंड बिकॉज डॉलर ऑलरेडी कई कंट्रीज की रिजर्व करेंसी थी, सो गोल्ड का ऑफिशियल रोल खत्म हो गया। बट इट वॉज स्टिल इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रस्ट वॉलेटाइल होता है। सो जब सेंट्रल बैंक्स डॉलर को एज फॉरेन रिजर्व्स होल्ड करते हैं, साथ ही वो गोल्ड को भी होल्ड करते हैं एक सेफ्टी नेट की तरह। सो जस्ट इन केस डॉलर अपना ट्रस्ट लूज कर दे, दे हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी। इसीलिए आज भी इंडिया, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व्स एक्सपांड कर रहे हैं। इट्स अ वे ऑफ सेइंग हम डॉलर पे भरोसा करते हैं बट पूरी तरह नहीं। नाउ ग्लोबली गोल्ड की प्राइस यूएस डॉलर में सेट होती है। इट मींस जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड की सेम क्वांटिटी लेने के लिए हमें कम यूएस डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे एंड जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। बट यहाँ पे बात बस प्राइस की नहीं है, डॉलर का ट्रस्ट फैक्टर और अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है। जब डिफरेंट लोगों का डॉलर पे ट्रस्ट कम होता है, मे बी ड्यू टू वॉर, डेट, इन्फ्लेशन या किसी और रीजन से, तब दूसरी कंट्रीज गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। बेसिकली गोल्ड की डिमांड बढ़ती है एंड साथ ही प्राइस भी। एंड इफ यूएस इकोनॉमी स्टेबल है एंड लोग अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं डॉलर को होल्ड करके, देन गोल्ड की प्राइस ड्रॉप होती है। इन शॉर्ट, डॉलर में कॉन्फिडेंस कम होता है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है एंड डॉलर के बारे में लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि डॉलर से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो गोल्ड की प्राइस कम होती है एंड ये टग ऑफ वॉर हमेशा चलता रहता है। अब देखते हैं इंडिया में गोल्ड प्राइस कैसे चेंज होती है। फर्स्ट फैक्टर है इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस एंड दूसरा फैक्टर है रुपी एंड डॉलर का एक्सचेंज रेट। सो इफ ग्लोबली गोल्ड की प्राइस सेम है बट रुपी डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। सो जरूरी नहीं है जो ग्लोबल लेवल पे प्राइस चल रहा है इंडिया में भी वही हो। सो पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड की प्राइस इतनी रैपिडली बढ़ रही थी? ये शुरू होता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने से। रशिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इजराइल, मिडिल ईस्ट के दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, इन सब के चलते इकोनॉमिक स्लोडाउन का रिस्क बढ़ रहा था। साथ ही ब्रिक्स लास्ट ईयर से एक डॉलर का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है एंड इस पे काफी डिस्कशंस हो रहे हैं फॉर ग्लोबल ट्रेड। इससे एक स्पेकुलेशन क्रिएट हुआ कि फ्यूचर में बाकी कंट्रीज डॉलर पे कम रिलाई करेगी। प्लस यूएस की जो एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी चेंजेस हैं एंड टैरिफ्स के चलते मार्केट्स में डॉलर को लेके लोगों में डाउट्स आ रहे थे। एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड के मेजर सेंट्रल बैंक्स लाइक इंडिया, चाइना, टर्की के बैंक्स ज्यादा गोल्ड बाय करने लगे एंड एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने लगे। और
द रीजन वॉज उन्हें डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करनी थी. बेसिकली ग्लोबल टेंशंस, डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स के डिस्कशंस एंड सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड की होर्डिंग करने से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही थी. बट अब प्राइसेस कम क्यों हो रही है? रिसेंटली यूएस इकोनॉमिक डेटा में माइल्ड इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई है. साथ ही रिसेंटली यूएस ने 25 बेसिस पॉइंट्स का फेड रेट कट अनाउंस भी किया है. नॉर्मली रेट कट होने से गोल्ड का प्राइस बढ़ना चाहिए, बट इस केस में ये एक साइन है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो रही है एंड शायद ग्लोबल स्टेबिलिटी वापस आ जाए. प्लस जो रिसेंट यूएस चाइना मीटिंग हुई थी उसमें एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक डी एस्केलेशन देखने मिला है, बिकॉज यूएसए ने चाइना पे लगाए टैरिफ्स को 10% से कम कर दिया एंड चाइना ने भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी कंट्रोल्स लगाए थे उन्हें भी 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है. अब जैसे जैसे टेंशन्स कम हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स का डॉलर में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है एंड गोल्ड प्राइसेस में एक शॉर्ट टर्म डिप हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड क्रैश हो गया है. गोल्ड का क्रैश होना सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है. इट्स मोर लाइक कि करेक्शन आया है गोल्ड रेट्स में. फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री गोल्ड बस एक एसेट नहीं है, एक इमोशन है. हम इसे शादियों में, फेस्टिवल्स में, सेविंग्स के लिए और सिक्योरिटी का सोच के खरीदते हैं. बट आरबीआई के लिए गोल्ड और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये हमारे फॉरेन रिजर्व्स का 8% फॉर्म करता है. हमारी कंट्री को एक कुशन प्रोवाइड करता है कि इफ़ इन केस डॉलर अनस्टेबल हो जाए या फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कम हो जाए तो गोल्ड बैलेंस मेंटेन करेगा. सो जब गोल्ड प्राइसेस मूव होती है तो ये बस आम लोगों को अफेक्ट नहीं करता. ये बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. गोल्ड बस एक शाइनी मेटल नहीं है, ये एक एसेट नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबल इकोनॉमी का. गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो ये साइन है कि वर्ल्ड इकोनॉमी स्टेबल नहीं है. आज का वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं. आई होप आप सबको इकोनॉमिक्स ऑफ गोल्ड का एक बेसिक आइडिया लगा होगा. सो इफ़ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.